हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए तरीके के साथ, और जो कि आज का टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम पार्ट 2। आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं। अब इसके पहले मैं एक पीडीएफ भी सॉल्व करवाई थी और आपको वो पीडीएफ दे दी गई है टेलीग्राम चैनल में। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बार के बारे में। किसके बारे में? बार, BAR, बार के बारे में बताएंगे। ये बार क्या होता है और बार का सिस्टम क्या है, बार कैसे लगाया जाता है, बार कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आप लोगों को हम देंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब पहले तो हम ये जाने कि बार होता कैसे। तो दोस्तों, बार के बारे में एक बात हमेशा जान लीजिए कि बार बेसिकली दो टाइप से यूज किया जाता है। कितने टाइप से यूज किया जाता है? दो टाइप से यूज किया जाता है। बार की अगर हम बात करें तो बार का जो यूज होता है दो टाइप से होता है। कितने टाइप से? दो टाइप से। पहला होता है दशमलव के पहले, और दूसरा होता है सेकंड दशमलव के बाद। पहला होता है दशमलव के पहले और दूसरा होता है दशमलव के बाद। दोस्तों, ये दशमलव के पहले क्या है? बिफोर डेसिमल, एंड दिस इज आफ्टर डेसिमल। इसे क्या कहते हैं हम? बिफोर डेसिमल। और ये होता है आपका क्या? आफ्टर डेसिमल। ध्यान दीजिएगा, एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा कि बार का प्रयोग, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर इसका भाग विधि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भाग विधि। तो भाग विधि कैसे देते हैं और भाग विधि का रूल क्या होता है? मतलब भाग में जब हम भाग देते हैं और कोई नंबर कटता नहीं है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि दशमलव के पहले ही बार लग गया तो भैया भाग से तो यहां कोई लेना देना नहीं होगा, भाग से तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है और क्या चीजें दिमाग में रखनी है, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे पूरे तरीके से। पूरा सिस्टम क्या है, पूरा रूल क्या है, सबके बारे में आज एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दशमलव के पहले बार का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो दशमलव के पहले बार का प्रयोग पहला है यूज ऑफ बार बिफोर डेसिमल। यूज ऑफ बार बिफोर डेसिमल, यानी दशमलव के पहले बार का प्रयोग कैसे होता है और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, आपको बता देते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन बन गया 4 बार .3 का मान बताएं, इसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी 4 लग रहा है कि ये शायद कलर दिखेगा। 4 इस पे बार लगा है और 0.3 का मान जो है बताना है। कैसे बताएंगे दोस्तों? इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ खास नहीं करना है। जो 4 देख रहे हैं ना भैया, जिस पे बार लगाना दशमलव के पहले उसको नेगेटिव कर दो। -4 प्लस 0.3 मतलब -3.7, ये आपका आंसर हो गया। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। ये नेगेटिविटी को बताने के लिए लगाया जाता है। क्या बताने के लिए? निगेटिविटी को बताने के लिए लगाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दोस्तों ये है सीधा सीधा
कि जब दशमलव के पहले किसी भी अंक पे बार का प्रयोग हुआ हो तो उस अंक को नेगेटिव कर दो और आगे दशमलव के बाद जो चीज है उसको प्लस कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी इस तरीके की कंडीशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं बार में, मतलब नेगेटिव को एक तरीके से पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है बड़ी दिक्कत होती हुई सेट नहीं हो पाता सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 पे बार है 0.2, इसका का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यह है आपका क्वेश्चन। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बड़े प्यार से लिखिए -5 प्लस 0.2। अब 5 में से 0.2 घटाओगे तो 4.8, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर दशमलव के पहले हम बार का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से कंडीशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, ऐसे सवाल अधिकतर पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इस पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दशमलव के बाद वाला बार सुना था, दशमलव के पहले वाला बार नहीं सुना। तो भैया ये वाले बार की नहीं बात कर रहा हूं जो ऊपर लगाया जाता है ना, ऐसे इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाती है, हम उस वाले बार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे और उस वाले बार की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि दशमलव के पहले बार का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा दशमलव के बाद बार का प्रयोग किस तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो दूसरा वाला है यूज ऑफ बार आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव के बाद बार का प्रयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दशमलव के पहले बार का प्रयोग तो आपने सीख लिया, अब दशमलव के बाद बार का प्रयोग। जैसे दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं और ये नंबर है 20 में भाग देते हैं, मान लो कितने से, 6 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, मान लीजिए उसे भी एक छोटा नंबर ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जिस टाइप का नंबर लें। ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 ले लें, 10 में हम भाग दें 3 से, तो 3 त्रिका 9, दोस्तों कितना बचा, 1 दशमलव ले गया 0, 3 फिर 9 गया 1, 10, 3 3 3 3 3। क्या इस 3 को कभी खत्म किया जा सकता है? नहीं खत्म किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सारे नंबर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम 3.3 यानी इस पे बार लगा देते हैं। जब हम भाग देते हैं और जो रिपीटिंग नंबर होते हैं, बार बार रेकरिंग नंबर भी इसे बोला जाता है, जो नंबर बार बार आते हैं उस नंबर को सिर्फ और सिर्फ हम एक बार लिखते हैं और एक बार लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस पे क्या करते हैं, हम बार लगा देते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों लिखने का तरीका। ये हमेशा भाग विधि के ऊपर डिपेंड करता है। किस विधि के ऊपर? भाग विधि के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर दशमलव के बाद जो अंक या जो डिजिट बार बार रिपीट करती है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, उस पे बार लगा देते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स को हमेशा हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। इसे हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब लिखने के बाद दोस्तों इसको कन्वर्ट कैसे करना, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके क्वेश्चन पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कहूं 2.7 पे बार को भिन्न के रूप में लिखें। किसके ऊपर, किसके रूप में लिखना है दोस्तों, भिन्न के रूप में लिखें। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी ट्रिक बता रहे हैं आपको। जैसे दिया ना दोस्तों 2.7 पे बार, इसको लिखना है भिन्न के रूप में। ध्यान दीजिएगा, एक बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, जैसे 2.7 पे बार है, भूल जाइए ये क्या है, दशमलव है, कुछ है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पूरा नंबर ले लो, 27 ले लिया, 27 पूरा नंबर ले लिया 27। अब कितने डिजिट पे बार नहीं है, जिस पे बार ना हो दोस्तों उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जिस पे बार ना हो उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। और अब भाग दीजिए, जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/9 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इस बात को, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं, बहुत ही आराम से बता रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं। जैसे दिया है 2.7 पे बार, सबसे पहले हमने पूरा नंबर बाहर लिख लिया। तो दोस्तों पूरा नंबर कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा नंबर है वो है 27। मैंने 27 लिख लिया। कितने पे बार नहीं, जो बार है उसको तो दिमाग में बाद में रखना। कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 को घटा दो इसमें से, अपान कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, तो 1 बार 9 से डिवाइड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 25/9। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए हमारी बात? तो इस तरीके से इसको हम बताएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं ले लिया 3.79 पे बार, इतने पे बार ले लिया, 3.79 पे बार। इसको दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कन्वर्ट करने का सबसे पहले पूरा नंबर लिख लो, सीधा 379 हमने लिख लिया। अब दोस्तों देखते हैं कितने पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, 3 को घटा दिया। जिस पे बार ना हो उसको माइनस कर दो, अपान कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, 2 बार 9 से डिवाइड कर दो। 1 डिजिट पर बार हो तो 1 बार 9 से डिवाइड होगा, 2 बार हो तो 2 बार 9 से डिवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 376/99। ये आपका हो गया P/Q के रूप में। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर। जैसे 0.37 के बार क्या लिखेंगे, पहले हम पूरा 37 लिख लेंगे, माइनस इधर 0 घटा दीजिए, अपान 99, यानी 37/99 विल बी योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाते हैं, फिर इसका हम जो सही रूल है वो भी बताते हैं कि किस तरीके से इसको और भी इसका जो रूल है किस तरीके से इसको सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और बात बताते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 2.73 पे बार, ऐसा है 2.73 पे बार, ऐसा इस तरीके का है। तो दोस्तों यहां पे समझने वाली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा नंबर बाहर लिख लेंगे। पूरा नंबर कितना है, 273। समझ रहे ना भैया, 273 कितने पे बार नहीं है, 27 पे बार नहीं है, घटा दो 27। चलो 27 माइनस कर लिया, अपान कितने डिजिट पर बार है, सिर्फ 1 डिजिट पे बार है, 1 बार 9 लिख लिया। अब यहां पे समझने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम ये देखेंगे कि कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो दशमलव के बाद हैं और बार के पहले हैं। तो वो मुझे दिख रहा 1 डिजिट है।
एक डिजिट दशमलव के बाद है और बार से पहले है, उतने जीरो लिख देंगे। यहां कितने? उतने जीरो लिख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये है 246 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे अपॉन 90, कटे तो काट लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 3.723 इस पे बार है केवल, है ना भैया? केवल इस पे बार, इन दोनों पे बार नहीं है। तो क्या करेंगे? कुछ खास नहीं करना है, बात को समझिए केवल। सबसे पहले हम 3723 पूरा का पूरा नंबर हमने बाहर लिख लिया। माइनस करेंगे कितना? ये पूरा, ये चीज दोस्तों माइनस होनी है, यानी 372 इसमें से माइनस कर लिया। क्यों? क्योंकि उस पे बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम उस नंबर को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। अपान क्या करेंगे? एक डिजिट पे बार लगा है तो एक बार 9 लिखेंगे, और दो डिजिट ऐसी हैं जो बार से पहले हैं और दशमलव के बाद हैं, उतने जीरो लिख देंगे यहां। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये इस पूरे बार वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और मैंने आज आपको क्या बताया? मैंने आज आपको दो चीजें बताई। कौन कौन सी? दशमलव के पहले बार लगाया गया हो तो उसका मतलब क्या होता है, और दशमलव के बाद बार लगाया गया हो तो उसका मतलब क्या होता है। दशमलव के पहले बार लगा हो तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, और दशमलव के बाद बार का प्रयोग अगर हुआ हो तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। ये आने वाले अभी जब प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस में भी इसका यूज हम लगातार करते रहेंगे। अभी हम देखिए एक दो लेक्चर ऐसे हम देंगे इस तरीके का, और साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, समझ लीजिए, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि रोज लगभग एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगी आपको, रोज आपको एक प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, और प्रैक्टिस क्लास किसके? पीडीएफ के अकॉर्डिंग होगी। और वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? वो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? टारगेट विथ RS तिवारी। टारगेट विथ RS तिवारी में आप ऐड हो जाइए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है और यहां पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, वो चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। भाई थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं। और जहां तक मुझसे हो सकता है मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, कुछ लोग शायद हमें जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि वो भी हमें जाने, और जो मैं उन तक लाभ ये पहुंचाना चाह रहा हूं भाई, उसको ग्रहण करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं RS तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।